पॉलिटी की क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने क्या किया था भाई? कल हमने आर्टिकल 108 तक पढ़ लिया था कि राष्ट्रपति क्या करता है, जॉइंट सीटिंग के लिए बुलाता है। और याद रखना, जो जॉइंट सीटिंग का प्रावधान है वो कौन से देश से ले रखा है? ऑस्ट्रेलिया से ले रखा है। और याद रखना, जॉइंट सीटिंग को बुलाने का काम तो कौन कराया है? राष्ट्रपति। लेकिन जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन कराया है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। और जॉइंट सीटिंग कभी भी धनविधेयक के मामला में, संविधान संशोधन के मामला में नहीं बुलानी। मेनली जो जॉइंट सीटिंग बुलाई जा रहा है वो सिंपल विधेयक को बुलाई जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? मेन पेपर में बहुत ज्यादा आ रहा है। अब तक जॉइंट सीटिंग है ना, जॉइंट सीटिंग है, मेनली तो डाक विधेयक आया था, भारतीय डाक विधेयक 1986 जब लगी थी सरकार ज्ञानेंद्र सिंह के काल में। ठीक है। और भाई एक और लगी थी भाई, शायद 1965 को ठीक है भाई। अब तक शायद 2 बार ही जॉइंट सीटिंग हुई है किसी भी विधेयक के मामला में, न जॉइंट सीटिंग का मामला बहुत कम सुनने को आया है। और जॉइंट सीटिंग जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 108 है। ठीक है, हो गया। हम राष्ट्रपति पढ़ने आए रहे हैं। राष्ट्रपति का मामला में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां हो, ये पढ़ाएंगे भाई। राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123, और आर्टिकल 123 में क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्लियर हो गया? मतलब राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भाई अध्यादेश क्या होता है? इन आप इंग्लिश में कहा है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस बिल कह दिया है। ये क्या है ना? ऑर्डिनेंस बिल, ऑर्डिनेंस। ठीक है। जो ये ऑर्डिनेंस बिल हुए हैं, जो ऑर्डिनेंस बिल हुए हैं, ये क्यों हुए हैं ये ध्यान रखो भाई। साल में कम तक मैंने बताया 2 सत्र तो होने चाहिए। मैंने बताया जी आर्टिकल 85 सत्र के लिए बुलाने का काम कौन किया है भाई? राष्ट्रपति कराया है। और सत्र के दौरान जो पहला अभिभाषण होगा वो किसका आ रहा है? राष्ट्रपति का आ रहा है। बताइए ना, चाहे कोई भी बजट करो या कोई भी नई सरकार की शुरुआत हो, उसमें भी अभिभाषण कौन करेगा? पहला राष्ट्रपति। ठीक है। जब कोई भी सत्र चल रहा होगा, उस सत्र के दौरान ही विधेयक, जितने भी कानून अपन पास करने हैं, एक बिल चाहे साधारण विधेयक हो, धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो या संविधान संशोधन हो, जितने भी विधेयक है किसके दौरान लिए जाते हैं? किसके दौरान पास किए जाते हैं? सत्र के दौरान। मतलब सत्र के दौरान ही सत्र लगेगा, तभी तो कोई बिल पास होगा। और कोई बिल पास होगा तभी आगे जाके वो काम होगा। ठीक है, समझ भाई। ये मान ले कोई भी सत्र नहीं चल रहा और सरकार ने नीड हो गया भाई कोई बिल पेश करना है। मान ले सरकार के पास भाई रुपया की कमी हो जाए, या सरकार एक ऐसा वादा कर ले जो तुरंत करना पड़ जाए। ठीक है, मतलब ऐसा वादा कर ले कि भाई तुरंत उसने करना पड़ जाए, और वादा कर लिया तो भाई बिल पास होगा। और बिल पास जब होगा जब सत्र चल रहा होगा। लेकिन सत्र नहीं चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा है और बिल पास करना है उस सत्र में, उस मतलब सत्र नहीं चल रहा है और बिल पास करना है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करेगा? ऑर्डिनेंस जारी करेगा। मतलब बगैर सत्र के राष्ट्रपति के साइन के द्वारा ही
राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा ही किसी बिल को नहीं कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। लेकिन वो बिल मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकता है? 6 सप्ताह की। मतलब जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस की पावर कितने सप्ताह की रह सकता है? 6 सप्ताह, मतलब 1.5 मंथ का भी मान ली तो। जब भी वैसे तो इसकी वैलिडिटी हो 6 मंथ की, वैसे तो वैलिडिटी कितनी हो इसकी? 6 मंथ की, लेकिन ऑर्डिनेंस जारी हो रहा है 1.5 हफ्ता। ठीक है, वैलिडिटी तो कितनी हो रहेगी? मतलब जब तक कोई भी नेक्स्ट सत्र नहीं आऊगा, जब भी कोई नेक्स्ट सत्र आऊगा, जो बिल ऑर्डिनेंस सरकार ने, राष्ट्रपति ने पास कराया है, वो ऑर्डिनेंस जो विधेयक है, जो ऑर्डिनेंस के तहत पास किया है, वो विधेयक किस जाएगा? सत्र में जाएगा। उसे क्या वो होना होगा? उसे फिर सत्र में पास करना होगा। ठीक है, अगर सत्र में पास नहीं हुआ तो क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। कोई समझ रहा है? ऑर्डिनेंस कोई भी ऐसा बिल जब कोई 70 ना चल रहा हो और सरकार ने मजबूरी में ये करना पड़ जा, बिल पास करना पड़ जा, ऑर्डिनेंस के तहत करें। समझना कि आर्टिकल 23 के हुआ है ऑर्डिनेंस की पावर, और ऑर्डिनेंस की पावर किसके पास हुआ है? राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी करने की पावर राष्ट्रपति के पास हुआ है। जब कोई भी सत्र न चल रहा हो और सत्र न चल रहा हो, उसके दौरान कोई भी बिल पास करने की नीड हो जा, जरूरत हो जा, तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा उस बिल को क्या कर सकता है? पेश कर सकता है, पास कर सकता है। क्लियर हो गया भाई? आ जाओ सैन्य शक्तियाँ। वह प्रशासनिक शक्ति बताई थी, मैंने याद करो, जब विधायी शक्ति, प्रशासनिक शक्तियां बताई थी जब राष्ट्रपति के को शपथ दिलाया करें। जितने भी जो मैन अधिकारी हुए हैं सेना में सैन्य अधिकारी हुए हैं, उन सभी को शपथ कौन दिलाया है? राष्ट्रपति दिलाया करें ना भाई। राज्यपाल ने, प्रधानमंत्री ने, मंत्री परिषद ने, सारा ने, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने, एसी ने और लोकायुक्त ने, ठीक है, SC/ST जो आयोग के अध्यक्ष उनको, OBC आयोग के अध्यक्ष उनको, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष उनको, मतलब मैंने बताई थी इनको शपथ दिलाने का काम किसका हुआ है? राष्ट्रपति। ये देखो भी, भारत का राष्ट्रपति ही, याद रखना, भारत के सभी सैन्य बलों का अध्यक्ष हो गया। याद रखना, भारत का राष्ट्रपति ही, भारत का राष्ट्रपति ही, भारत का राष्ट्रपति ही भारत के सभी सैन्य शक्तियों का क्या हुआ भाई? अध्यक्ष होगा। यदि मान ले कोई भी आपा ने देखा हुआ पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा के बाद अपने भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था ना, सर्जिकल स्ट्राइक। तो जितने भी निर्णय लेने होंगे ना सेना में, वो सारे किसके निर्णय हो रहा है? राष्ट्रपति के बगैर कोई भी सैन्य जो अधिकारी है वो बगैर से कोई भी कदम नहीं उठा सकते। तो सेना का जो मेन अध्यक्ष हो ना, सारा बड़ा अध्यक्ष है राष्ट्रपति। ठीक है, और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना सेना पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, याद रखना। लेकिन राष्ट्रपति तो किसका सलाह लेगा? PM तय, और जो PM तय देगा राष्ट्रपति ने माननी भी होगी। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? और याद रखना, जो मिलिट्री पावर होती है, सेना शक्तियाँ होती है, वो किसका हाथ में होगा? सारी की सारी। लेकिन राष्ट्रपति का हाथ में तो है, लेकिन यह बात भी ध्यान रखना, जो प्रधानमंत्री कह देगा वो राष्ट्रपति ने करना। मतलब जितने भी सेना में जो भी राष्ट्रपति के बिना कोई भी मतलब कोई भी काम नहीं कर सकते सेना।
ठीक है, याद हो गया समझ में आई बात। जो तो थी क्योंकि से न सकती आप राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति का एक बेरा हुई। न्यायिक शक्तियाँ भी किसका आत्मा हुआ सारी की सारी। न्यायिक शक्तियाँ समझो, न्यायिक शक्तियाँ में क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? मैंने बताई थी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सभी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। और याद रखना न्यायिक शक्ति में एक आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 52 बहुत इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां। मान ले कोई भी व्यक्ति है और से सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुना दे। मान के चलो कोई भी व्यक्ति है उसे सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुना दे, उस फांसी को भी कौन टाल सकता है, उस फांसी को भी कौन माफ कर सकता है? आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति। कोई भी ऐसे कहने हुई अगर किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद सुना दे, उसको भी माफी कौन दिला सकता है? राष्ट्रपति। मतलब जितने भी माफी के काम हुआ है ना, वे सारे किसके हुआ है? राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां आर्टिकल किसके तहत है? माफी को कहते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति हुआ है, उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी समाधान की शक्तियां है। राज्यपाल के पास भी समाधान की शक्तियां होया है, लेकिन राज्यपाल के पास एक शक्ति होना मेनली मृत्युदंड माफ करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती। मृत्युदंड को माफ करने की जो शक्ति है वो मेनली राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। और जितनी भी शक्तियां हैं, जैसे उम्र कैद को माफ करवा दे, या भाई 10 साल की सजा है उन्हें कम करवा दे, 5 साल की करवा दे, ठीक है। मतलब इस तरह है कि एक कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। एक राज्यपाल की यह भी कोना भाई राष्ट्रपति जैसे कोई भी कोर्ट मार्शल होगा ना, सेना को कोई भी सजा मिलेगी उसको भी माफ करवा सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ये भी नहीं होती कि सेना में कोई भी सजा हो, कुछ भी हो, कोर्ट मार्शल हो, उसको भी माफ करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, ठीक है। एक तो राज्यपाल के पास क्या का अधिकार नहीं है? कोर्ट मार्शल मतलब आर्मी में माफ करने का अधिकार नहीं है, और एक मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के पास सारे अधिकार, चाहे तो कोर्ट मार्शल हो, चाहे मृत्युदंड हो, चाहे कैद हो, सभी को माफ कौन करवा सकता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल किसके तहत है? यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में भी आ गई। ये बात हो गई आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। क्या देख तो आपातकालीन शक्तियां हैं, जो आपातकाल है ना, यो है हमारे संविधान का पार्ट 18 आपातकाल, ठीक है। और आपातकाल जो पार्ट 18 है, यो आर्टिकल है 352 से लेकर 366, ठीक है। 352 से लेकर 366 आवा है आपातकाल। और जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो भी घोषणा करेगा, जो भी इस तरीके की कोई भी काम करेगा, वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। याद रखना, ठीक है। आपातकाल 3 तरह का है। एक तो आर्टिकल 352 याद रखना, आर्टिकल 356 है, और आर्टिकल 366।
ठीक है। जो आर्टिकल 352 है उसने तो के को वहाँ राष्ट्रीय आपात, उसने तो के को भाई राष्ट्रीय आपात, और राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन कराया है? कौन कराया है भाई? राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन कराया है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर कराया है ये और प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कैबिनेट मंत्री हुए ना, केंद्र सरकार के जो मंत्री परिषद हुए हैं, मंत्री परिषद की सलाह और प्रधानमंत्री की सलाह। राष्ट्रपति मैं तो प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की कर देगा, घोषणा कर देगा, ठीक है। और भाई जो राष्ट्रीय आपात है ना, वो किस सिचुएशन में लगे आ रहे हैं? चाहे तो बाढ़ हो रहा हो, चाहे तो बाढ़ पर दूसरा देश आक्रमण कर दे तब, या भारत पर किसी दूसरे देश का आक्रमण हो गया, या बाढ़ आक्रमण हुई है, या जनता का सशस्त्र विद्रोह, भारत की जनता के कर दे विद्रोह कर दे। जब देखा हुआ आपने श्रीलंका में देखा हुआ, श्रीलंका की जनता ने क्या कर दिया था? ये भी मतलब 5 से 6 महीने हुए हैं, विद्रोह कर दिया था और श्रीलंका में क्या लाया था? आपातकाल लाया, ठीक है भाई। उस टाइम पर अपने भारत ने भी श्रीलंका को बहुत सारा अनाज भेजा था, ठीक है, बहुत सारा गेहूँ भेजा था, और उस टाइम पर वहाँ पर 1000 रुपये किलो तो गेहूँ का मूल्य हो गया था। इतनी महंगाई बढ़ी थी, समझ भाई। 352 की है राष्ट्रीय आपात, और राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन कराया अभी? घोषणा करता है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। घोषणा कौन कराया है? हमारा प्रेसिडेंट। किसकी सलाह है? पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति क्या घोषणा करेगा? राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात कब लगेगा? चाहे तो कोई भी भारी आक्रमण हो, उसके दौरान भारी आक्रमण के और दूसरा देश भारत के करते आक्रमण करते, या भारत में जनता के द्वारा, भारत में जनता के द्वारा सशस्त्र विद्रोह, क्लियर हो गया? मतलब चाहे तो जनता के करते विद्रोह करते, या कोई भी भारी आक्रमण हो जाए, उसके द्वारा क्या है भाई? राष्ट्रीय आपातकाल आया 352, और पूरे भारत में लगा राष्ट्रीय आपात, ठीक है ना? क्लियर हो गया? और राष्ट्रीय आपात अब तक भारत में कितनी बार लगा है? 3 बार। कितनी बार लगा है? कब कब? 1962, 1973 और 1973 में 3 बार को लगा है राष्ट्रीय आपात। 62 में तो क्यों रहा था? 62 में क्यों रहा था? भारतीय युद्ध। 1975 में क्यों रहा था? भारत पाकिस्तान। और 75 में क्यों रहा था? भाई आंतरिक गड़बड़ी हो गई थी, सूखा पड़ गया था, जनता का एक प्रकार का विद्रोह की भावना कह लो, उसके तहत भाई क्यों गया था? राष्ट्रीय आपातकाल लगा। क्लियर हो गया? आज राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? याद रखना, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी के सभी आर्टिकल छीन ले जा रहा है। 2 आर्टिकल मैंने बताए थे, सारे के सारे हमारे मौलिक अधिकार सभी के सभी छीन ले जाया है। 2 मौलिक अधिकारों को छोड़ते हैं आर्टिकल। एक आर्टिकल
20 और एक आर्टिकल है 21। जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है और गिरफ्तारी के संदर्भ में नहीं बताया था वो भी आर्टिकल 20-21 को छोड़ है सभी आर्टिकल की करने जाते हुए निरस्त हो जा रहा है या आपातकाल के दौरान, ठीक है। और वही 356 में के हुई राज्य में राष्ट्रपति शासन। देखो राष्ट्रपति शासन देखो क्या होता है राष्ट्रपति शासन के अंदर। आपने देखा हुआ एक 2 दिन मैं ये बात कर ली है कि भाई खट्टर तो गयो और नायक की श्रेणी आया होया ये काम क्यों हुआ भाई। जो है बीजेपी का बहुमत है कम था, कंप्लीट बहुमत नहीं था, उसने गठबंधन कराया जेजेपी के लिए और जेजेपी के लिए गठबंधन कराया तो भाई इन्होंने देखा कि लोकसभा में अगर गठबंधन कराया है तो जेजेपी बीजेपी में मिलानी पड़ेगी। इनका मानना तो था मैं नहीं, इसलिए उन्होंने क्या कर लिया गठबंधन तोड़ लिया और गठबंधन तोड़ के जितेंद्र कर लिए थे वे मिला दिए, ठीक है। वैसे खट्टर का एक प्रकार का मुख्यमंत्री का जो पद है वो जाने का वो नहीं है इतना जितना जेजेपी तो दूसरे तो कहा रहे हैं उनका वो है, मतलब उनको ज्यादा रुक हुआ है। लोकसभा में चला गया वो पहले थोड़ी खट्टर तो गई एमपी इलेक्शन के लिए वो कर दिया भाई इतना नाम दर्ज आ गया भाई। करनाल में वो 2 सीट करनाल सीट लोकसभा की कितनी सीट है करनाल मतलब हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट है ना, 10 सीट का इलेक्शन हुआ ही करनाल की 2 सीट है ना, करनाल की सीट पर कौन खड़ा कर दिया खट्टर खड़ा कर दिया, ठीक है। और तो जेजेपी का उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला है वो तो बाहर ही कर दिया। और आपने देखा होगा कि 4 जेजेपी के जो एमएलए हैं वे निर्दलीय के दौरान मतलब जब निर्दलीय होते थे जब गठबंधन हुआ था दोबारा कई कल परसों मतलब जो भी गठबंधन हुआ था उसमें जेजेपी के 4 एमएलए को किस मारे बीजेपी मारे, ठीक क्या कौन है दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के पद से हट गया, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के पद से हट गया और नया मुख्यमंत्री कौन आया नायब सिंह सैनी। जब भी कोई नया मुख्यमंत्री अपॉइंट होगा तो उन्हें क्या करना पड़ेगा जो भी उसका बहुमत है ना सदन में वो बहुमत पूरा करना पड़ेगा। देखो 5 बजे तो आपने देखा होगा परसों पहले दिन की बात है उसने 12 तारीख को शपथ ली है, 12 तारीख को तो 5 बजे शपथ ली, 13 तारीख अगले दिन इसने जो सत्र चल रहा था उसमें अपना पूरा बहुमत साबित करना पड़ा। अगर पूरा बहुमत साबित ना करे ना तो भाई क्या लागू हो जाता राज्य में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। जब राज्य की सरकार चलाने के लिए के नहीं है योजना नहीं है तो भाई राज्य में क्या क्या है राष्ट्रपति शासन, यही होता है राष्ट्रपति शासन। यदि अगर नायब सिंह सैनी जैसे मुख्यमंत्री बना दिया शपथ दिला दी लेकिन 13 तारीख अगर बहुमत प्राप्त न करता ना उसे मुख्यमंत्री का पद से क्या देना पड़ता इस्तीफा देना पड़ता और राज्य में क्या लाया जाता राष्ट्रपति शासन। कर सकते हैं भाई वो तो सरकार की मर्जी है तो मैं सचिव है बीजेपी का ऊपर से कई काम इन्होंने अपने इलेक्शन स्टैंड के अनुसार देखा भाई अगर हमें फायदा है हमें नुकसान है तो उसके हिसाब से चल रहे फायदा नुकसान देंगे। अगर उन्होंने देखा हो अभी घट रहे थी ओके बेस थोड़ी घटते चल रही है हमें नया चेहरा लेकर आना चाहिए तो नया चेहरा लेकर आए अगर नया चेहरा लेकर आए तो हटा दिया दुष्यंत
जो चौटाला है वो हटा दिया और दूसरे चौटाला हटा दिया तो बीजेपी का गठबंधन टूट गया। तो उन्होंने गठबंधन की सरकार दोबारा बनानी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने दोबारा तक मिलाने पड़े, निर्दलीय नेता मिलाने पड़े और जो जेजेपी के 4 एमएलए फूटकाए हैं वे आए। जब पूरा बहुमत होया और फिर इनकी केवल दोबारा से सरकार। इसका मतलब बीजेपी है कि नहीं है? हरियाणा बीजेपी आ गई। अरे 6 मंथ खातिर तो ये मुख्यमंत्री आया ना, ये बात ध्यान रखना। इस दौरान जब मुख्यमंत्री टूट का गठबंधन के दौरान मुख्यमंत्री बनेगा ना, वो 6 मंथ तक रह सकता है। 6 मंथ के बाद क्या होंगे जो अगर मनोहर लाल खट्टर होगा ना तो इलेक्शन होगा मतलब 7 महीने बाद, ठीक है। ये नायब सिंह सैनी आ गया ना, एक इलेक्शन होगा 6 महीने के अंदर, इन्होंने 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। हाँ, अगर ये मुख्यमंत्री बना ना गठबंधन के दौरान है तो भाई ये इलेक्शन 6 महीने के दौरान होना जरूरी है। क्या हाँ, वो तो ये डिसाइड करेंगे ना, नायब सिंह सैनी रखेंगे या नहीं रखेंगे, वो तो बात खट्टर तो एमपी के पास गया भाई, ठीक है ना। वो तो भाई ये एमपी ये नहीं है कि भाई मनोहर लाल को नहीं ले सकते, ये ले सकता है, ये नहीं होता। ये तो मुख्यमंत्री बनाना है कि 6 महीने के बाद इलेक्शन होना अनिवार्य है, जरूरी है। क्लियर हो गया? तो हमारी बात है, अगर ये नहीं होता, ये वो बहुत नहीं के सदन में पेश कर पाते तो वही राजधानी के खिलाफ था जो राष्ट्रपति था आर्टिकल 300 सारे राष्ट्रपति के दौरान और राष्ट्रपति भाई वैसे तो हरियाणा में है राज्यपाल, तभी राष्ट्रपति शासन लाकर राज्यपाल अनिवार्य हो गए कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री का काम करे और सारा का सारा काम किसका वो करे है, राज्यपाल। किसकी सलाह है? राष्ट्रपति की सलाह। ठीक है, क्लियर हो गया। और वैसे 360 में है वित्तीय आपात, जो आज तो भारत में नहीं लगा। ये थे 3 आपातकाल की शक्तियां, ठीक है, क्लियर हो गया? यह नहीं हुआ। एक लास्ट आर्टिकल रहेगा, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 सॉरी 143। आर्टिकल 143 में क्या है? 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए सलाह दे सकता है, ठीक है। 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर मुख्य न्यायाधीश की सलाह ले सकता है, परंतु सलाह मानना अनिवार्य है। परंतु सलाह मानना अनिवार्य नहीं, वो सलाह मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। यहाँ तक क्लियर हो गया? आज भी अपन पूरा राष्ट्रपति कर लिया और राष्ट्रपति देखो भैया आप कितने डिटेल में कराया, ठीक है। अपन है राष्ट्रपति हो गया, कल को उपराष्ट्रपति बनाएंगे, आज बनाएंगे, ठीक है।